चुनाव देखकर सरकार को याद आए किसान। गन्ना मूल्यों का दाम बढ़ाएगी सरकार। सरकार ने किया वादा, यूपी के किसानों की आय करेंगे दोगुनी। जैसे जैसे चुनाव पास आता जा रहा है, किसानों के लिए सरकार का प्रेम बढ़ता जा रहा है। किसान आंदोलन के बाद सरकारें किसान वोट बैंक बिखर जाने के डर से इतनी खौफ में हैं कि वो उन सारे वादों को पूरा करने में जुट गई हैं, जिन्हें सरकार बनने के पहले साल में हो जाना चाहिए था। उसी में से एक है गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी। जी हां, सही सुना आपने। गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी करने का विचार सरकार ने किया है। यह ख्याल सरकार को चुनाव के महज चंद महीने पहले आया है। गन्ना मूल्य बढ़ाने पर गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने क्या कहा, सुनिए। रूप से कहा, मैं आपके साथ स्पष्ट रूप से शेयर करना चाहता हूं कि हम गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य भी बढ़ाने वाले हैं और उसकी एक प्रक्रिया है। गन्ना आयुक्त के स्तर पर बैठक हो चुकी है, मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक हो चुकी है, कुछ गन्ना किसानों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का संवाद हो चुका है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, अभी हम और किसान संगठनों के साथ बातचीत करेंगे और किसान डेलीगेशन के साथ बातचीत करेंगे, एक एक बात का विश्लेषण करेंगे और एक अच्छा भाव गन्ना किसानों को देने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, गन्ना मंत्री ने गन्ना मूल्य बढ़ाने के साथ साथ कई सारे आंकड़े पेश किए और बताया कि पिछले 10 सालों में योगी सरकार ने किसानों के गन्ना मूल्य का सबसे ज्यादा भुगतान किया है। योगी सरकार के पिछले 4.5 सालों का आंकड़ा देते हुए गन्ना मंत्री ने कहा कि अब तक 1,42,311 करोड़ रुपए का भुगतान गन्ना किसानों को किया गया है। कि पिछली सरकार का बकाया 10,661 करोड़ रुपए का भुगतान भी योगी सरकार ने करने का काम किया। यदि मैं 5 साल से तुलना करूं तो जहां समाजवादी पार्टी के 12 से 17 तक के कार्यकाल में गन्ना किसानों को 95,215 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, वहीं योगी सरकार ने 4 वर्षों में अब तक 1,42,311 करोड़ रुपए का भुगतान करने का काम किया। इतना ही नहीं, सुरेश राणा ने गन्ना किसानों के भुगतान का एक आंकड़ा भी पेश किया, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछली सरकारों ने और योगी सरकार ने कितना भुगतान किया है। राणा ने 2014 से भुगतान बताते हुए कहा, 2014 से 2020 तक का गन्ना किसानों का भुगतान 2014 और 15 20,601 करोड़, 2015 और 16 17,768 करोड़, 2016 और 17 14,998 करोड़, 2017 और 18 35,444 करोड़, 2018 और 19 संपूर्ण भुगतान, 2019 और 20 35,899 करोड़, 2020 और 21 आंकड़े उपलब्ध नहीं। किसानों का भुगतान पूरी तरह सुनिश्चित करेंगे और उसी का परिणाम है, मैं आपको 16-17 से आगे लेकर के चलना चाहता हूं। यदि मैं 14-15 की बात करूं तो 20,601 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ, 15-16 में 17,768 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ, 16-17 में 14,998 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ और जैसे योगी जी की सरकार आई, एक ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिला और 17-18 में 35,443 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का भुगतान हुआ। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 14,998 और 35,443 करोड़ में सीधा सीधा जस्ट डबल का अंतर है। वहीं गन्ना मंत्री ने यह भी बताया कि जब योगी सरकार सत्ता में आई, तब अखिलेश सरकार का बकाया लगभग 10,661 करोड़ का भुगतान भी किया गया। उसके बाद अब तक किसानों का 1,41,000 करोड़ का भुगतान किया गया है। सरकार का बकाया 10,661 करोड़ रुपए का भुगतान भी योगी सरकार ने करने का काम किया। यदि मैं 5 साल से तुलना करूं
तो जहां समाजवादी पार्टी के 12 से 17 तक के कार्यकाल में गन्ना किसानों को 95,215 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, वहीं योगी सरकार ने 4 वर्षों में अब तक 1,42,311 करोड़ रुपए का भुगतान करने का काम किया। यही नहीं, प्रदेश में बंद पड़े चीनी मिलों पर सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश भर में बंद पड़ी चीनी मिलों को सरकार ने शुरू कराया, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ पूर्वांचल की भी कई चीनी मिलें हैं। बंद थी सहारनपुर की दया शुगर मिल जो पिछले 10 साल से बंद थी, उन सारी मिलों को चलाने का काम योगी जी के निर्देश पर योगी सरकार ने करने का काम किया। पूर्वांचल चीनी का कटोरा कहा जाता था, लेकिन सरकारों की लापरवाही के कारण पूर्वांचल से चीनी समाप्त हो गई थी, गन्ना समाप्त हो गया था। किसान की आर्थिकता का बड़ा आधार पूर्वांचल में गन्ना है। मैं किसान भाइयों का अभिनंदन करना चाहता हूं कि लगातार परिश्रम करके उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों ने आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी की नीतियों के साथ चल करके भारी परिश्रम किया है। पूर्वांचल के किसान को भी आशा जगी कि बीजेपी की सरकार आई है, योगी जी के नेतृत्व में, तो निश्चित रूप से तुम्हारे बारे में भी विचार होगा। और उनके विश्वास पर खरा उतरते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने वर्षों से बंद पूर्वांचल में बस्ती की मुंडेरवा शुगर मिल को चलाने का काम किया। राणा ने यह भी बताया कि प्रदेश में कई जगहों पर नई शुगर मिल लगाई गई हैं, जिसमें मुंडेरवा, गोरखपुर का पिपराइच और भी कई जगह शामिल हैं। कई शुगर मिल लगा दी। मुझे याद है उस चीनी मिल के संचालन की मांग करते करते 3 किसान भाई शहीद हो गए थे। उन किसान भाइयों को समर्पित करते हुए मुंडेरवा में नई चीनी मिल लगाने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया। पिपराइच, गोरखपुर में दुनिया भर के आंदोलन हुए, लगातार मांग थी कि मिल चलाई जाए, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं होती थी क्योंकि सरकारों को के एजेंडे में किसान नहीं था। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी की सरकार के एजेंडे में किसान है, इसलिए गोरखपुर की पिपराइच चीनी मिल को भी चलाने का काम, नई चीनी मिल लगाने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने पिपराइच। सुरेश राणा ने यहां तक दावा किया कि प्रदेश की गन्ना सोसाइटी में 46 लाख रजिस्टर्ड गन्ना किसान हैं, जिसमें से सभी किसानों को भुगतान 2018 और 19 में 100%, 19 और 20 में 100% और मौजूदा सत्र 2020 और 21 में 84% कर दिया गया है। राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि ये भुगतान विगत 15 सालों में सबसे ज्यादा है। सरकार तो दावे कर रही है कि वो पिछले सरकारों का बोझ भी अपने सिर पर लिए घूम रही है और खुद का बोझ तो है ही, लेकिन इस चुनावी साल में सरकार के ये दावे किसानों का गुस्सा शांत कर पाते हैं या नहीं, ये चुनाव के बाद पता चल पाएगा। लखनऊ से अनिल सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।